दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस अवसर को हम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि भारत की जो स्वतंत्रता दिवस है उसके जश्न को सेलिब्रेट करना है, उसको मनाना है। और इस उत्सव के दौरान ध्वजारोहण होना, परेड होना, आतिशबाजी होना, देशभक्ति के गीत गाए जाना, राष्ट्रीय गान जनगण इत्यादि होना, साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका भाषण होना, राष्ट्रपति जी का भाषण होना, इस महोत्सव का प्रमुख कार्यक्रम की रूपरेखा है। यह महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है और जिन्होंने भारत की विकास की यात्रा में उसको आगे लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आजादी का अमृत महोत्सव जो है, ये प्रोग्राम है, आजादी का अमृत महोत्सव की जो आधिकारिक शुरुआत जो हुई थी, यह 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो उद्घाटन है हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में इसकी शुरुआत, इसकी उद्घाटन इसका किया गया था। क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह जो आंदोलन था, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत की थी। और उसी की याद में इस अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। और यह आजादी का अमृत जो महोत्सव है, यह 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मुख्य नियम क्या हैं और हमें संबंधित क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि आजादी का जो अमृत महोत्सव है, इसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारे बीच में चलाया जा रहा है। और इस दौरान हमें जब तिरंगा फहराना है, उसके लिए हमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तिरंगा कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ध्वज का जो दंड है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज है वो खादी कपड़े का, कॉटन का, रेशम का या पॉलिस्टर का बना होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर किसी भी तरह की कोई पेंसिल से, मार्कर से या स्केच से कोई भी टाइप का कोई भी मार्क उस पे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उसका जो कलर का क्रम है वो ध्यान रखना है। सबसे ऊपर केसरिया रंग रहना है और नीचे की तरफ हरा रंग रहता है। और राष्ट्रीय ध्वज के साथ में हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब उसको फहराएं तो उसके बराबर में या उससे ऊपर कोई अन्य किसी भी टाइप का झंडा नहीं होना चाहिए। और झंडे पर किसी भी तरह की कोई भी छाप या छपा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज सम्मान की स्थिति में होना चाहिए, वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए। और उस पर किसी भी तरह की फूल, पत्ती, प्रतीक इत्यादि नहीं बनी होनी चाहिए। ना ही उसके दंड पर किसी तरह के कुछ भी लिखावट या कोई चिन्ह इत्यादि नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह भी नहीं फहराना चाहिए कि वे जमीन को छू रहा हो या फिर किसी बहते पानी को वो छू रहा हो। और राष्ट्रीय ध्वज के क्षतिग्रस्त होने पर या फिर गंदा होने पर या फिर अभियान की समाप्ति पर सम्मान पूर्वक उसे उतारना चाहिए और किसी सुरक्षित स्थान पर उसे रख देना चाहिए। उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर या फिर कचरे में इत्यादि में बिल्कुल भी उसे नहीं फेंकना है। और अभियान के खत्म होने के पश्चात हमें राष्ट्रीय ध्वज को साफ करके धुलकर अपने घर के अंदर किसी सुरक्षित जगह पर उसे रख देना है। यदि राष्ट्रीय ध्वज किसी सरकारी परिसर में लगाया गया है तो सूर्य उदय के उपरांत उसको ध्वजारोहण करना है और सूर्यास्त के समय उसे सम्मान पूर्वक उतारकर उसे रख देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताई है कि आजादी का महोत्सव हम क्यों मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं और ध्वजारोहण के समय हमें क्या क्या नियम पालन करने हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की और स्वतंत्रता दिवस की दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।